एक गांव में जानकी नामक एक गरीब विधवा अपने बेटे सूरज के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद जानकी घरों में चौका बर्तन करके अपना परिवार चला रही थी। जानकी सदैव भगवान की पूजा किया करती थी। उसके घर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों की एक फोटो थी, जिसके आगे वो हर सुबह उठकर दीपक जलाया करती थी और नियम पूर्वक जो भी रूखा सूखा बना थी वो भोग लगाकर ही खाती थी। सूरज था तो छोटा पर समझदार बहुत था। वह अपनी माँ को अक्सर ऐसा करते देखता था। माँ, तुम भगवान की पूजा क्यों करती हो? इसलिए बेटा, ताकि भगवान हमें हर मुसीबत से बचाएं। माँ, क्या भगवान हमें सारी मुसीबतों से बचा लेते हैं? हाँ बेटा, भगवान हमारी हर मुसीबत में रक्षा करते हैं। अपनी माँ से बातें करते करते सूरज सो जाता है। अगले दिन जानकी काम पर चली जाती है। एक दिन सूरज की तबीयत खराब थी, पर वो दवाई खाने के लिए लगातार मना कर रहा था। सूरज बेटा, अगर दवाई नहीं खाओगे तो कैसे ठीक होगे? माँ, तुम ही तो कहती हो कि भगवान हमें सारी मुसीबतों से बचा लेते हैं, तो वो मुझे ठीक कर देंगे। मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई बहुत कड़वी होती है। अरे तुम्हें नहीं पता कि भगवान जी ने तो मुझे ये दवाई दी है कि इसे सूरज को खिला देना, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो देखो, दवाई की पुड़िया भगवान के मंदिर में रखी है ना, और उन्होंने साथ में कटोरी में चीनी भी रखी है। अगर तुम्हें दवाई कड़वी लगे तो मैं तुम्हें चीनी खिला दूं, वो देखो। क्या सचमुच भगवान जी ने ये दवाई दी है? ठीक है, फिर तो मैं ये दवाई खा लूंगा। माँ, मुझे वो वाली चीनी भी दो। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना। मैंने आपका नाम लेकर सूरज को दवाई खिलाई है। मैं जानती हूँ आप मेरे बच्चे को जल्दी ठीक कर दोगे। हे पालनहार, हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आपकी सदा ही जय हो। दवाई खाकर सूरज ठीक हो जाता है। माँ, भगवान जी की दवाई से तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे दाल चावल खाने हैं। माँ, अच्छा बेटा, आज मैं तेरे लिए दाल चावल ही बनाऊंगी। जानकी उस दिन सूरज के लिए दाल चावल बनाती है। जानकी भगवान को भोग लगाकर सूरज को खाना देने ही लगी थी कि तभी गांव का मुखिया आ जाता है। जानकी, कर्जे के बाकी बचे हुए रुपए तो कब तक लौटाएगी? तूने अपने पति की बीमारी के लिए मेरे से 5,000 रुपए लिए थे, जो अब ब्याज के साथ 15,000 हो चुके हैं। मुखिया जी, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ महीनों की मोहलत और दे दो, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। ठीक है, 15 दिन बाद 5,000 रुपए दे देना। बाकी के बचे हुए पैसे 2-3 महीने के अंदर लौटा दे। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। जानकी परेशान हो जाती है कि वो इतनी जल्दी रुपए कहाँ से लाएगी। जानकी घरों में काम करती थी, वहां से भी एडवांस रुपए मांगती है, पर पहले ही वो महीने के पैसे ले चुकी थी, इसलिए मालकिन ने एडवांस देने के लिए भी मना कर दिया। नहीं नहीं जानकी, ऐसे काम नहीं चलता। तुम्हें तो पता ही है सेठ जी पूरे महीने के पैसे एक साथ देते हैं। अब मैं तुम्हें एडवांस में पैसे दे दूंगी तो मुझे भी तो पूरे टाइम घर का खर्च चलाना है। सेठ जी शहर गए हुए हैं, पीछे से मुझे भी तो पैसों की जरूरत है, और वैसे भी मैं तुझे महीने के पैसे पहले ही दे चुकी हूँ। कोई बात नहीं मालकिन, आप परेशान मत हो। ऐसे ही कुछ दिन तक जानकी परेशान रहती है। वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो चौधरी का कर्ज कैसे चुकाए। एक दिन जानकी त्रिदेव की मूर्ति के आगे बैठी रो रही थी। हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चौधरी साहब कल मेरे से कर्जे के 5,000 रुपए मांगने आ जाएंगे, पर मेरे पास उनको देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो ये घर खाली करना पड़ेगा हमें, वो हमें यहाँ से निकाल देंगे। मेरी सहायता करो प्रभु, मेरी सहायता करो। माँ, तुम रो मत। तुम ही तो कहती हो कि भगवान हमारी हर मुसीबत से रक्षा करते हैं। देखना, वो हमें भी इस मुसीबत से निकाल देंगे। पर जब मुखिया पैसे लेने के लिए आया तो जानकी के पास पैसे नहीं थे। मुखिया ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। जानकी, मैंने तुझसे कहा था कि तू कर्जे के 5,000 रुपए तैयार रखना, पर तूने ऐसा नहीं किया। कल दोपहर तक अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझी? मुखिया जी, आपको पता भी है हमारी मदद करने के लिए भगवान जी आने वाले हैं, वो आपके सारे पैसे चुका देंगे। सही है, सही है। बच्चे को भी बहला फुसला रखा है कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। देखता हूं कल कौन से भगवान मेरे पैसे चुकाने आने वाले हैं। जानकी रोने लगती है। सूरज भगवान त्रिदेव के पास जाता है और उनसे कहता है, भगवान जी, माँ कहती है कि आप मुसीबत में हमेशा सहायता करने के लिए आते हो। कल मुखिया जी माँ को पुलिस के हवाले कर देंगे, आप उससे पहले आ जाना।
मैं आपका इंतजार करूंगा। सूरज भगवान के आगे रोने लगता है और उसकी दर्द भरी पुकार ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंचती है। हे नारायण महादेव, मासूम सूरज की करुण पुकार सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया है। ब्रह्मदेव, सूरज हमें मदद के लिए पुकार रहा है। जानकी ने सदैव हमारी पूजा और अर्चना की है। अब समय आ गया है कि हम जानकी को उसकी पूजा का फल दें। आप दोनों सत्य कह रहे हैं। जब भी कोई भक्त हमें सच्चे हृदय से पुकारता है तो हम तीनों उसकी सहायता के लिए अवश्य जाते हैं और समय आने पर हम तीनों अपनी भक्त जानकी की सहायता के लिए अवश्य जाएंगे। अगले दिन मुखिया अपने पैसे लेने के लिए जानकी के पास आता है। पुलिस भी मुखिया के साथ थी। इंस्पेक्टर साहब, जानकी मेरे पैसे नहीं लौटा रही है। इसने मेरे 15,000 रुपए कर्जा चुकाना है, जिसमें से इसने अब तक 1 रुपए का कर्जा भी नहीं चुकाया है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देखिए जानकी जी, मुखिया जी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। या तो आप इनके कर्जे में से 5,000 रुपए अभी दे दो, वरना हमें आपको पुलिस स्टेशन ले जाना ही होगा। मुखिया जी, कुछ दिन की मोहलत और दे दो। आप तो जानते ही हो मेरी कितनी परेशानी चल रही है। सूरज के बापू के गुजर जाने के बाद घर का किराया, घर खर्च के पैसे सब घरों में काम करके ही निकाल पाती हूँ। मैं आपको वादा करती हूँ कुछ दिनों में आपको पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। ये आज भी मुझे टाल रही है। न जाने कभी मेरे पैसे दिए बिना गांव छोड़कर भाग गई तो मैं कहां ढूंढूंगा इसको फिर। आप इसे बोलो मेरे पैसे अभी दे। पुलिस अंकल, अभी भगवान जी आते ही होंगे, वो आपके सारे पैसे दे देंगे। आप मेरी माँ को मत ले जाओ। रे आगे से हटो बेटा। चलिए बहन जी, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। अभी इंस्पेक्टर साहब जानकी को लेकर जा ही रहे थे कि तभी 3 व्यक्ति वहां आ जाते हैं। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप जानकी को कहीं नहीं ले जा सकते हैं। चौधरी साहब के पैसे हम दे देंगे। ये लीजिए चौधरी साहब, आपके कर्जे के पूरे 15,000 रुपए। इंस्पेक्टर साहब, अब आप जानकी को छोड़ दीजिए। वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं। आप जानकी के रिश्तेदार हैं क्या? देखने में तो आप बड़े व्यापारी लग रहे हैं। ये भगवान जी हैं। मैं जानता था भगवान जी हमारी मदद को जरूर आएंगे। बच्चा मासूम है। मुझे क्या, मुझे तो अपने पैसों से मतलब था, वो मुझे मिल गए। चौधरी और पुलिस वहां से चले जाते हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप आज मेरे लिए ईश्वर का रूप बनकर आए। आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तभी तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर जानकी उनके चरणों में गिर जाती है। ये भगवान जी हैं। मैं जानता था भगवान जी हमारी मदद को जरूर आएंगे। जानकी और सूरज को आशीर्वाद देकर त्रिदेव अंतर ध्यान हो जाते हैं और उनके चरणों के स्थान पर 3 सोने के सिक्कों से भरे कलश रखे थे। जानकी के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा हो जाती है और त्रिदेव का चमत्कार उसके जीवन को खुशियों में बदल देता है। जानकी उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चली जाती है और वहां जाकर नई जमीनें खरीदकर खेतीबाड़ी का काम शुरू करती है। सूरज को पढ़ने लिखने के लिए वो स्कूल में डाल देती है। जानकी अक्सर मंदिरों में भंडारा भी करवाने लगी। उसने अपने जैसे बहुत से गरीबों की मदद की, उन्हें रोजगार दिया। जानकी का अब एक ही सपना था कि वो अपने बेटे सूरज का भविष्य उज्जवल बनाए। कहा जाता है जब धरती पर पाप बहुत बढ़ गए, अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन समाप्त होने लगा, राक्षस पृथ्वी पर खुलेआम घूमने लगे और निर्दोष लोगों की पीड़ा असहनीय हो गई। स्वर्गलोक के सभी देवी देवता भी पृथ्वी की इस स्थिति को देखकर घबरा गए। राक्षसों की बुरी शक्तियों पर देवताओं के लिए विजय पाना असंभव था। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों त्रिदेव भी उन राक्षसी मायावी शक्तियों का सामना नहीं कर पा रहे थे। हम सबको माँ काली का आह्वान करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो पृथ्वी पर बढ़ रहे राक्षसों के अत्याचार से हम सभी को मुक्ति दें। आप ठीक कह रहे हैं ब्रह्मदेव। इन राक्षसों की शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि इनका सामना करना हम सबके लिए असंभव हो गया है। अब हमें देवी काली का आह्वान करना होगा, पर देवी काली तो महातपस्या में लीन है। हमें उन्हें जगाना होगा, मंत्रोच्चारण करके उनसे प्रार्थना करनी होगी। हम सब देवी काली को बुलाने के लिए
मंत्रों का जाप करेंगे। तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माँ काली को बुलाने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ किया। हे देवी काली, धरती के प्राणियों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। अपनी आंखें खोलो माता, पृथ्वी को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करो। आपकी शक्ति अपार है और केवल आप ही इस पृथ्वी को विनाश से बचा सकती हो। हे काली, हमारी विनती सुनो, संसार को आपकी आवश्यकता है। तीनों देवों की प्रार्थना सुनकर माता काली प्रकट होती हैं। उनका रौद्र रूप बहुत ही भयंकर था और उनकी आंखें क्रोध की अग्नि से जल रही थीं। कौन है जो मुझे बुला रहा है? किसने मुझे जगाने की चेष्टा की है? देवी काली, सृष्टि बुराई में डूब रही है। हम इसे रोकने में असमर्थ हैं। हमें आपकी शक्ति की आवश्यकता है। राक्षसों ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है और निर्दोष लोगों की चीखें स्वर्ग को चीर रही हैं। केवल आप ही उन्हें दैत्यों से मुक्ति दे सकती हैं। अपनी शक्ति का उपयोग करें और राक्षसी शक्तियों को परास्त करें। आप सब निश्चिंत हो जाइए, मैं दैत्यों को उनके पाप का दंड अवश्य दूंगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों से आज्ञा लेकर माँ काली पृथ्वी लोक पर पहुँचती हैं। उस समय चंड मुंड आदि दैत्यों ने पृथ्वी पर बहुत उत्पात मचाया हुआ था। माँ काली सभी दैत्यों का विनाश करना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे ये खबर चंड मुंड दैत्यों तक पहुँच जाती है। माँ काली ने नरमुंडों की माला पहनी थी। उनकी लाल जीभ लपलपाकर सबको भय से भर रही थी। ऐसी महाभयंकर देवी ने युद्ध में उतरते ही दैत्यों के झुंड को एक साथ मारना, कुचलना और खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते असुरों की आधी सेना पल भर में साफ हो गई। सारी सेना का संहार होते देख चंड अपने हाथों में तलवार ले देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने देवी पर वार किया, किंतु देवी ने उसकी तलवार को काट कर फेंक दिया। आज मेरे हाथों तेरा विनाश होगा। देखती हूँ किसका विनाश होगा। अपनी सारी शक्तियाँ लगा ले। तब चंड ने बाणों से देवी पर प्रहार किया, किंतु देवी ने भी अनायास ही उसके सारे बाणों को काट कर फेंक दिया। इस तरह देवी और चंड में युद्ध चला। देवी काली ने तलवार के एक वार से मुंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। चंड मुंड के मरते ही दैत्यों में हाहाकार मच गया। माता काली अपना उत्पात जारी रखती हैं। उनका क्रोध बेकाबू होता जाता है। वो सभी राक्षसों को मार कर खाने लगी। राक्षसों का खून उन्हें मदहोश कर देता है। उन्हें आसपास असुर ही दिखाई दे रहे थे। वो केवल इतना जानती थी कि आज उन्हें असुरों का संहार करना है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश विस्मय और भय से देखते हैं, क्योंकि माता काली का क्रोध असीम हो जाता है। हमें कुछ करना चाहिए। देवी काली का क्रोध दैत्यों के साथ साथ निर्दोष प्राणियों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अगर देवी काली के क्रोध को रोका नहीं गया तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। तीनों देवता माता काली के पास जाते हैं और उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं, पर माँ काली राक्षसों का वध करते हुए अपने आप को भी भूल गई। यहाँ तक कि वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं को भी नहीं पहचान पाती हैं। आज सृष्टि को राक्षसों से मुक्त कर दूंगी, तभी मेरे क्रोध का अंत होगा। मैं तुम सबको खा जाऊंगी, सबका खून पी जाऊंगी। तुम सबको खा जाऊंगी, सबका खून पी जाऊंगी। देवी काली, राक्षसों का अंत हो चुका है। अपने क्रोध को शांत करो। देवी काली, चंड मुंड सहित सभी राक्षसों का वध करके आपने इस सृष्टि को राक्षसों से मुक्त कर दिया है। अब इस क्रोध से बाहर आओ। देवी काली, आपके द्वारा दोषियों के साथ साथ निर्दोष प्राणी भी आपके क्रोध का शिकार बन रहे हैं। अपने क्रोध को शांत करो देवी, शांत हो जाओ। मैं तुम सबको खा जाऊंगी, सबका खून पी जाऊंगी। तुम सबको खा जाऊंगी, सबका खून पी जाऊंगी। माँ काली उस समय इतने क्रोध में थी कि उन्हें कुछ भी उचित और अनुचित में फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। उनके सामने खड़े तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। उनके क्रोध को शांत करने की चेष्टा कर रहे थे, परंतु अनियंत्रित क्रोध के आवेश में माँ काली ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं को भी खा जाती है। जब माँ काली ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं को निगल लिया
तो धरती पर अंधकार छा गया। अचानक माँ काली को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने क्रोध में आकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सृष्टि के तीनों कर्ता धर्ता को निगल लिया। ओह, ये अनहोनी मेरे द्वारा कैसे हो गई? पश्चाताप में वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मुक्त करती हैं और उन्हें उनके दिव्य रूपों में वापस लाती हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, पता नहीं क्रोध की ज्वाला में मैं सब कुछ भूल गई। देवी काली, आपका क्रोध इस सृष्टि के लिए कारगर है, क्योंकि ये क्रोध सृष्टि को पाप से मुक्त करने के लिए ही आपके द्वारा अपनाया गया है। आप साक्षात जगदम्बा हो। आपने दुष्टों का संहार करके इस सृष्टि को बचाया है। आपका रौद्र रूप सृष्टि को संदेश देता है कि हमें अपने क्रोध का उपयोग सही स्थान पर करना चाहिए। आपका चरित्र सृष्टि के प्राणियों को यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने क्रोध को वश में करना चाहिए। आपका स्वरूप सृष्टि के प्राणियों को एक और संदेश देता है देवी, कि हमें कभी भी बुराई के आगे शीश नहीं झुकाना चाहिए, सदैव बुराई का सामना करना चाहिए। आपका काली स्वरूप शक्ति की परिभाषा है। ये परम सत्य है। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा, आप काली रूप में दुष्टों का विनाश करेंगी। वो देखिए देवी, ये संपूर्ण जगत आपकी जय जयकार कर रहा है। संपूर्ण जगत जय माँ काली के जयकारे से गूंजने लगता है। इसके पश्चात सभी देवी देवता माँ काली पर फूलों की वर्षा करके उनकी स्तुति और गुणगान करते हैं।